नमस्कार, मैं सोनिया। लोक कथाओं की श्रृंखला में आज जिस कथा को लेकर उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है अलगौजा, जिसका सरल भाषा में अर्थ है बंटवारा। आइए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था तालांग और छोटे भाई का नाम था शाओलांग। अभी वे बच्चे ही थे कि उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। दोनों भाइयों के पास माता पिता की एकमात्र संपत्ति थी घटिया किस्म की थोड़ी सी जमीन, एक बैल और एक बादामी कुत्ता। इनके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। बड़ा भाई तालांग बड़ा आलसी था। वह खेत में काम करने के बजाय दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। बैल की देखभाल करने और जमीन जोतने का सारा काम छोटा भाई ही करता था। एक दिन बड़े भाई के मन में एक विचार आया। उसने छोटे भाई से कहा, जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उसमें शाखें फूट जाती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, इसीलिए हमें भी अपनी जमीन जायदाद आपस में बांट लेनी चाहिए और अलग अलग रहना चाहिए। लेकिन हम दोनों में तो खूब मेल मिलाप है भैया, आखिर हमें अलग होने की क्या जरूरत है? पर बड़ा भाई नहीं माना। वह नाराज होकर बोला, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, हम दोनों एक दिन भी साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे लिए रोज खाना तैयार करता हूँ और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो। अब मैं एक काम एक दिन भी नहीं करूंगा। शाओलांग अपने बड़े भाई को समझाने में सफल ना हो सका। दोनों भाई अलग हो गए। बंटवारे में बड़े भाई ने चालाकी से अच्छे अच्छे खेतों और बैल पर खुद कब्जा कर लिया। छोटे भाई के हिस्से एक बादामी कुत्ता और कुछ अनुपजाऊ खेत आए। इस तरह उस छोटी सी संपत्ति का दोनों भाइयों में विभाजन हो गया। पर बड़े भाई के आलसीपन में कोई कमी ना आई। उसका बैल भूख के मारे दिन ब दिन दुबला होता गया और लड़खड़ाकर चलने लगा। दूसरी ओर छोटा भाई अपने कुत्ते को खूब अच्छी तरह खिलाता पिलाता था, इसलिए उसका कुत्ता खूब मोटा ताजा होता गया। वह रोज पहाड़ पर लकड़ी काटने जाता और कुत्ते को भी अपने साथ ले जाता। इस तरह वह सुख चैन से जिंदगी बिताने लगा। वसंत की जुताई का समय आया तो शाओलांग चिंता में पड़ गया। उसके पास बैल नहीं था। बैल के बिना वह जुताई कैसे करेगा? यह सोचकर उसकी भूख प्यास गायब होने लगी। एक दिन जब शाओलांग चिंतातुर होकर आग के पास बैठा ऊँघ रहा था तो उसका कुत्ता उसके करीब आकर भौंकने लगा। शाओलांग हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने जल्दी जल्दी अपनी गेंती कुदाली उठाई और कुत्ते के साथ खेतों की तरफ चल पड़ा। कुछ देर काम करने के बाद वह थक गया और हांफता हुआ जमीन पर बैठ गया। कुत्ता फिर उसकी तरफ मुंह करके भौंकने लगा। मेरे प्यारे कुत्ते, तुम क्यों भौंक रहे हो? क्या तुम मेरे खेत जोत सकते हो? कुत्ता खेतों में ऐसे घूमने लगा मानो हल चला रहा हो। यह देखकर शाओलांग ने फैसला किया कि वह जमीन जोतने के लिए बैल के बदले अपने कुत्ते को इस्तेमाल करेगा। उसने एक छोटा सा हल बनाया जिसे उसका कुत्ता खींच सकता था। इस तरह वह रोजाना अपने खेत जोतने लगा। तालांग ने जब यह देखा कि छोटे भाई की जमीन पर बड़ी अच्छी जुताई हुई है तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। शाओलांग, तुम्हारे खेत किसने जोते हैं? मैंने खुद जोते हैं भैया। बैल कहाँ से लाए? अरे, मेरे पास मेरा दोस्त कुत्ता जो मौजूद है। तालांग ने जब यह सुना कि उसके खेत कुत्ते ने जोते हैं तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
अपने खेत जोतने के लिए उसने कुछ दिनों के लिए छोटे भाई से उसका कुत्ता मांग लिया। पर तालांग के खेतों में कुत्ता टस से मस न हुआ। यह देखकर तालांग को बेहद गुस्सा आया और उसने उस निरीह प्राणी को जान से मार डाला। अंधेरा होता जा रहा था, कुत्ता अभी वापस नहीं लौटा था। शाओलांग कुत्ते के बारे में पूछताछ करने बड़े भाई के घर गया। भैया, मेरा कुत्ता कहाँ है? कौन जाने तुम्हारा कुत्ता कहाँ चला गया? बड़े भाई का खूंखार चेहरा देखकर छोटा भाई कुछ न बोला। कुत्ते की तलाश में वह जगह जगह मारा फिरा, पर कहीं उसकी छाया तक न दिखाई दी। निराश होकर घर लौट रहा था तो अचानक एक झाड़ी के पास कुत्ते की लाश मिल गई। शाओलांग का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने अपने प्यारे कुत्ते को उठाया और आंसू बहाता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। शोक में डूबा वह रास्ते भर गाता रहा। जायदाद के बंटवारे में मिला मुझे एक कुत्ता, खेत जोतता हाथ बंटाता मेरा प्यारा कुत्ता। हाय, प्राण हर लिए न जाने किस जालिम ने उसके, मेरे प्यारे साथी नन्हे बेजुबान कुत्ते के। शाओलांग ने अपने कुत्ते को मिट्टी की एक टीले के नीचे दफना दिया और सुबह शाम बेनागा उसकी कब्र पर जाने लगा। एक दिन सुबह के समय उसने देखा कुत्ते की कब्र पर बांस का एक चमकदार सुनहरा पौधा उग रहा है। जब शाम को वहां गया तो ताज्जुब में पड़ गया। पौधा बांस का एक खूबसूरत लंबा पेड़ बन चुका था। शाओलांग खुशी से फूला न समाया और बांस के तने को जोर जोर से हिलाता हुआ गुनगुनाने लगा। सुनो कल्पतरु, सुनो जरा विनती मेरी, भर दो सोने चांदी से झोली मेरी। सुबह मुझे दो सोना तोले 1000, साँझ समय तुम चांदी की कर दो भरमार। ज्यों ही उसने गाना समाप्त किया, बांस के पेड़ से सोने चांदी और हीरे जवाहरात की वर्षा होने लगी। उसने ये मूल्यवान चीजें फौरन अपनी झोली में भर ली और घर लौट गया। बाद में जब भी वह कुत्ते की कब्र पर जाता, हर बार बांस के पेड़ को हिलाकर वही पंक्तियां गाता। गाना खत्म होते ही ढेर सारा सोना चांदी जमीन पर बरसने लगता। जब बड़े भाई को मालूम हुआ कि छोटे भाई के पास बहुत सा सोना चांदी है, तो उसने छोटे भाई से पूछा, शाओलांग, तुमने इतना सोना चांदी कहाँ से चुराया है? मैंने इसे कहीं से नहीं चुराया भैया, मुझे तो ये सब अपने कुत्ते की कब्र पर उगे बांस के पेड़ को हिलाने से मिला है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या अब भी वहाँ कुछ सोना चांदी बाकी है? हाँ, वहाँ अब भी बहुत सारा सोना चांदी बाकी है भैया। तुम बांस के पेड़ को हिलाना और सोना चांदी जमीन पर गिरने लगेगा। तुम बांस के पेड़ को कैसे हिलाते हो? शाओलांग ने अपने बड़े भाई को सच सच बता दिया कि वह बांस के पेड़ से सोना चांदी कैसे प्राप्त करता है। तालांग ने जल्दी जल्दी 2 टोकरियां उठाई और टीले पर बनी कुत्ते की कब्र की ओर दौड़ पड़ा। अभी तक आप सुन रहे थे अलगौजा का पहला भाग। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए दूसरा और अंतिम भाग सुनना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये लोक कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसमें कथावाचक की आवाज है सोनिया की यानी मेरी, तालांग की आवाज है शैकत की और शाओलांग की आवाज है मलय की। कुछ अनोखी और अनसुनी लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास टॉक के साथ साथ बिंदास स्टोरीज को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानियों को लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके एवं वे इसका आनंद उठा सके। इसे और बेहतर बनाने के लिए आप हमें अपने सुझाव जरूर भेजिए। तब तक सुनते रहिए बिंदास स्टोरीज।